हरियाणा की पंचायत ने बजरंग पुनिया को विशाल से कुश्ती लड़ने का चैलेंज दे दिया है। कुश्ती बजरंग पुनिया जीते तो उन्हें मिलेंगे 27 लाख रुपए, एक कार और एक भैंस भी। दरअसल पंचायत बजरंग पुनिया का बिना ट्रायल के एशियन गेम्स में भेजने का विरोध कर रही है। पंचायत बजरंग को बिना ट्रायल के एशियन गेम्स में भेजने के विरोध में दिल्ली में धरना देने तक की बात कह रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। एशियन गेम्स बजरंग पुनिया की बिना ट्रायल के सिलेक्शन का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में हरियाणा के सबसे बड़े गांव सिसाई में पंचायत हुई। पंचायत में बजरंग पुनिया को विशाल के साथ कुश्ती करने का खुला चैलेंज दिया गया है। पंचायत में फैसला लिया गया है कि अगर बजरंग पुनिया कुश्ती में विशाल कालीरामन को हरा देते हैं तो गांव बजरंग पुनिया को 27 लाख रुपए नकद देगा और इसके साथ साथ एक कार और एक भैंस भी मिलेगी। इसके साथ साथ पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान भी किया जाएगा। इसके लिए पंचायत की ओर से 10 दिन का समय दिया गया है। पंचायत में फैसला लिया गया है कि बजरंग पुनिया को बिना ट्रायल के एशियन गेम्स में भेजने के विरोध में वो दिल्ली में धरना देंगे। इसके लिए परमिशन भी मांगी गई है। जैसे ही परमिशन मिलती है, पंचायत दिल्ली में धरना दे सकता है। कितना इनाम रखा गया था अगर बजरंग पुनिया? इनाम गांव की तरफ से तो गांव की जो पंचायत है उसकी तरफ से 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए विशाल का ताऊ है उसने रखा है। एक और विशाल का ताऊ है, उसने एक मुर्रा नस्ल की जोटी है वह रखी है। एक उसका चाचा है, उसने गाड़ी रखी i20 ऐसे। और एक भाई है जो विदेश में रहो बामड़ा का, उसने 11 लाख रुपया इनाम रखा है। तो टोटल इनाम कितना? टोटल तो जी ये 27 लाख के करीब पहुंच गया था। और जो गांव के मौजूद आदमी है, जो भाई साहब है, एक शर्मा जी है, उसने भी 1 लाख रुपए बोला है। एक जांगड़ा परिवार से है, उसने बोला 1 लाख रुपए। मजदूर आदमी वे भी आपकी दिल से बोलने लग रहे, हमने नहीं बोलिया उनको, उनकी भी भावना थी, उन्होंने बोल दिया। गांव ने बोला भाई जो आप चाहते हो, लड़ाई लड़ रहे हो जो, इसमें पूरा साथ है पूरे गांव में। भाई जो आप कहीं तक भी लड़ना पड़ेगा, पूरा गांव साथ खड़ा है। और सरकार को भी हम बताते हैं कि पूरा गांव ये चाहता है कि ठीक है, ये जो लड़ाई लड़ रही है बहुत बड़ी लड़ाई है। आपको बताएं, बजरंग पुनिया को गांव की पंचायत तो इनाम दे ही रही है, इसके साथ साथ गांव वाले अपनी तरफ से इनाम रख रहे हैं। आपको बताएं, पंचायत का कहना है कि बजरंग पुनिया अगर जीता तो उसको 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ साथ स्थानीय राम कुमार का कहना है कि अगर बजरंग पुनिया विशाल से जीतते हैं तो वो अपनी तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम बजरंग पुनिया को देंगे। और तो और अब औरबामला गांव के ऑस्ट्रेलिया में रह रहे सुनील ने कहा है कि अगर बजरंग पुनिया विशाल से जीत जाते हैं तो वो उन्हें 11 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। वहीं विशाल के चाचा ने एक गाड़ी और ताऊ ने भैंस देने का भी ऐलान कर दिया है। उसमें यह फैसला लिया गया था कि भाई जो विकास कालीरमन है ये ट्रायल में फर्स्ट है 65 किलो वेट में एशियाड के लिए, और बजरंग पुनिया को बगैर ट्रायल के भेजा जा रहा है। ये उसके साथ जुल्म हुआ। गांव में पंचायत हुई थी भाई, ये फैसला लिया गया था भाई जो विशाल के साथ अन्याय हुआ है, इसको न्याय मिलना चाहिए। जो बजरंग पुनिया के साथ कुश्ती है, तो गांव के कई आदमियों ने भी, बाहर के ने भी जो इनाम रखा है 11 लाख रुपए, किसी ने 5 लाख रुपए, तो भाई बजरंग आ जाए और विशाल को हरा के ना फिर तू चले आ जा, तो विशाल के साथ कुश्ती का युद्ध। असल में ग्रामीण जींद की जाट धर्मशाला में शनिवार को इसी मामले को लेकर खापों की महापंचायत का आयोजन किया गया था, परंतु पंचायत में बीते सिरे नहीं चढ़ पाई। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कहा है कि जब तक खापों के प्रतिनिधियों ने बजरंग पुनिया से इस मामले में बात की थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि खापों के फैसले को वो स्वीकार करेंगे। जींद पंचायत में किसी प्रकार की सहमति न बनने पर पूरा गांव विशाल कालीरामन के पक्ष में आ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि विशाल ने कुश्ती के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। हर खिलाड़ी का सपना अपने देश के लिए खेलने का होता है। जब विशाल का ट्रायल में चयन हो चुका है, उसके बावजूद भी उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। वो खिलाड़ियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। विशाल कालीरामन भी बजरंग पुनिया को मिल रही डायरेक्ट एंट्री पर खफा हैं,
जिसको लेकर वो अपनी प्रतिक्रिया भी पहले दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि 65 किलो से कम वर्ग में मैं खेलता हूं और एशियाई खेलों के लिए बजरंग पुनिया को बिना किसी परीक्षण के सीधे प्रवेश दिया गया है। वे 1 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि हम उस दौरान अभ्यास करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई एक मुकदमा चलाए, नहीं तो कानून के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अदालत के समक्ष अपील करेंगे। हम 15 वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। अगर बजरंग पुनिया एशियाई खेलों में नहीं खेलेंगे तभी किसी और को मौका मिलेगा। ये कहाँ का न्याय है? ये अपील करना चाहते हैं, अगर कम से कम ट्रायल हो हमारी। हम ये नहीं करे अगर हमारा फेवर करो किसी चीज़ में, अगर बेनिफिट दो, अगर फाइनल लड़ाओ, हमें सेमीफाइनल कुश्ती लड़ाओ, या हम तो ये चाहते हैं ट्रायल लो हमारी। ट्रायल तो पिछली बार भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल हुई थी उसमें भी बजरंग पुनिया को सीधा सेमीफाइनल खिलाया गया था और हम शुरू से लेकर कुश्ती लड़ी थी। हमने 5 कुश्तियाँ लड़ी थी, फिर फाइनल हुआ था। तो इसके लिए हमें नहीं तो ये ट्रायल, कम से कम ट्रायल तो है ना, इसके लिए कोर्ट में जाने के लिए भी हमें अपील करनी पड़ेगी। हमें ये जो जनता है, जो कुछ भी हमारे बच्चे हैं, प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, जितने भी, हम सभी से अपील करते हैं हमारी सपोर्ट में आओ। नहीं हम धरना भी देंगे। हमारे घर वाले भी हैं, वो भी धरना कर रहे हैं जगह जगह। और हम नहीं, इससे भी नहीं हुआ तो हम कोर्ट में भी अपील करेंगे। अगर हमारी ट्रायल लो, हमारा पहलवानी का फ़ायदा क्या है? हमें 15 साल हो गए यहाँ पे, अब ट्रायल ही नहीं लेंगे तो हम जाएं कहाँ? फिर इसका मतलब तो पहलवानी छूट गई हमारी। तो असल में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नियुक्त तदर्थ समिति में एक परिपत्र में कहा गया कि उससे पहले कि पुरुषों को फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम और महिलाओं के 53 किलोग्राम में पहलवानों का चयन कर लिया गया है। इसके बावजूद 3 शैलियों में भी 6 वजन श्रेणियों में ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। तदर्थ समिति ने परिपत्र में बजरंग और विनेश का नाम नहीं लिया, लेकिन पैनल के सदस्य अशोक गर्ग ने पुष्टि की थी कि दोनों पहलवानों को ट्रायल से छूट दी गई है। तदर्थ समिति ने 23 सितंबर को चीन के हांगझोउ में होने वाले एशियाई खेलों के लिए कुश्ती टीम का चयन के लिए ट्रायल से 4 दिन पहले ये निर्णय लिया था, जिसको लेकर हरियाणा में पंचायतें हो रही हैं। बजरंग पुनिया के एशियाई गेम्स में एंट्री पर अभी तक किसी अधिकारी का कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन विशाल के साथ हो रहे अन्याय के लिए हरियाणा की पंचायत जोर शोर से आवाज उठा रही है।